खबर मणिपुर की इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा, आगजनी और लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें यह मानना है कि भाई यहाँ पे दो समुदाय हैं, कुकी और मैती, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा है, संघर्ष है। इसको ये संघर्ष क्यों है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, यह बात जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। हम बात करेंगे पहले इसके जो मणिपुर है, जो मणिपुर राज्य है हमारा, मणिपुर राज्य के इतिहास की और यहाँ की ज्योग्राफी की। ये मणिपुर, ये हमारा देश भारत है, भारत का एक पूर्वी राज्य है भाई मणिपुर। ठीक है, जो मणिपुर है ये पूर्वी राज्य है सारे के सारे। इनको हम सात बाण भी बोलते हैं, मतलब कि सेवन सिस्टर्स भी बोल देते हैं। ये सेवन सिस्टर क्यों कहीं है, ये सेवन सिस्टर इसलिए बोलते हैं कि भाई ये एक इनकी भौगोलिक स्थिति एक जैसी। भौगोलिक स्थिति एक जैसी का मतलब क्या हो गया, अब भाई यो सारा पहाड़ी क्षेत्र है, ये सारा का सारा पहाड़ी क्षेत्र है, ये सारी पहाड़ में बस रही हैं, पहाड़ पहाड़ है ये सारा का सारा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे लगभग लोगों का खाना पीना सब कुछ एक जैसा सा ही है ना। इनके जो शकल सूरत है वो ही मिलती है, खाना पीना मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसीलिए इनको सेवन सिस्टर बोल देते हैं, सात बाण। लेकिन सिक्किम आठवां राज्य है, ये भी पूर्वी राज्य ही है, लेकिन इसको सेवन सिस्टर में ये सात हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। हम बात करेंगे मणिपुर की आज। मणिपुर में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मणिपुर की पूरी जानकारी से पहले ये मणिपुर राज्य आ गया हमारा। मणिपुर राज्य में हम बात कर लेते हैं इतिहास में, अंग्रेजों के टाइम से शुरू करते हैं। बात है 1891 की। 1891 मणिपुर की बात करेंगे, सारी सारी जो भी कुछ करेंगे टेक्स्ट में, मतलब मणिपुर के संदर्भ में होगा। हमारी जो भी बातें होंगी सब कुछ मणिपुर से ही रिलेटेड होंगी। तो मणिपुर में 1891 से पहले प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जो ये मणिपुर था, यहाँ पे किसी राजा का शासन था मणिपुर में, और कोई छोटा मोटा राजा रहा होगा, उसकी चलती थी। लेकिन 1891 से यहाँ पे आ गया अंग्रेज, अंग्रेजों का ब्रिटिश शासन चालू हो गया था, और उन्होंने यहाँ पे आके अपना काम शुरू कर दिया। राजाओं को शुरू में पहले बढ़ोते थे, भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, ये करने दो वो करने दो, वैसे ही यहाँ पे किया था। अब भाई बाहर की चीज हम देख लेंगे, तुम्हारे इंटरनल मैटर में हम दखल नहीं देंगे, पर वो क्या करते, हरदम ऐसे ही किया। तो 1891 में करते, 1894 में उन्होंने अपने काम शुरू कर दिए। क्या काम शुरू कर दिया, यहाँ पर बहुत सारी जो ईसाई मिशनरीज है ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज चालू कर दी। ये क्रिश्चियन मिशनरीज करती क्या थी भाई, जो यहाँ के आदिवासी थे, जो मणिपुर है राज्य है, मणिपुर राज्य में जो आदिवासी ग्रुप थे, जो भाई ट्राइब्स थे, एसटी लोग थे, है ना, उनको दवाइयों के लालच में, दवाई के लालच में, भोजन के लालच में, पढ़ाई के लालच में, कुछ भी लालच दे गए, उनको बना दिया ईसाई, है ना, क्रिश्चियन बना दिया। किसको? आदिवासियों को। किन्होंने? अंग्रेजों ने। जो आदिवासी थे, जनजातियां थी, है ना, ट्राइब्स थे, जनजातियां, जनजातियां थी, जो ट्राइब्स थे ना, ट्राइब्स ही बोल देते हैं इनको, कबीले जो होया करते, ये कुछ इस तरीके के थे, ये होते थे ना पहले। अब नहीं है ऐसे, अब तो ये कभी कभी ऐसी ड्रेस पहनते हैं, जब इनका त्योहार वार होता है, अब तो सब पैंट शर्ट काटते हैं, सब पैंट शर्ट काटते हैं। अच्छा, ये भाई जो पहाड़ी क्षेत्र, इसमें मैंने बताया बहुत ज्यादा है पहाड़ी क्षेत्र, इसमें सारा पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, ये ज्यादातर ये सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो मणिपुर में मोस्टली पहाड़ी क्षेत्र है सारा। अच्छा, हम चल रहे थे, पर यहाँ पर बात आ गई। तो धीरे धीरे जो आदिवासी थे, आदिवासियों को किसमें क्या बना दिया, ईसाई बना दिया। और कैसे ईसाई बनाया, मतलब कैसे यहाँ पे चीजें बदली, ये मैं बताऊंगा आपको। जनगणना होती है हमारी 10 साल में एक बार। तो 1901 में जो जनगणना हुई थी, 1901 की जनगणना के हिसाब से जो 60% थे, 60% यहाँ पे हिंदू थे। 60% क्या थे मणिपुर में, हिंदू थे। और हिंदू में भी एक खास ग्रुप था, उसको बोलते हैं मैती समाज था। वो क्या नाम था उसका, मैती समाज। मैती थे, ये हिंदू होते हैं, वैष्णव हिंदू धर्म का पालन करते हैं। तो ये रहते कहाँ थे, ये सारे के सारे जो मैती थे, हिंदू थे, ये इनका बोलबाला था, ये रहते थे इम्फाल में, यहाँ पे इतने एरिया में रहते थे। ये सारे के सारे जो क्या बोल रहे हैं इनको हम
मैती समाज था। मैती समाज इतनी ही जगह पर रहा था, इम्फाल में। इम्फाल राजधानी है, इम्फाल क्या है, कैपिटल है यहाँ की, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और यहाँ पे कौन रहता था, मैती समाज शुरू से ही रहता था। बात कर रहे हैं 1901 की जनगणना की, उस टाइम 60% थे, ठीक है। और उस टाइम 32% थी जनजातियां, जो ट्राइब्स थे हमारे, कबीले थे, वो थे जनजातियां, कह दो, आदिवासी बोल दो। और 8% थे ईसाई, 8% थे उस टाइम। मतलब कि 1894 से लेकर 1894 में शुरू किया था उन्होंने, 1894 1901 तक तो ये 8% आदिवासियों को कन्वर्ट कर चुके थे ईसाई में, ठीक है। ये ईसाई आए कहाँ से, बाहर से थोड़ी आए थे, इन आदिवासियों को ईसाई बना दिया। अब बात करते 2011 की जनगणना की। 2011 की जनगणना मतलब अब चल रहा है 2023, मतलब कि 12 साल पहले की स्थिति है। 2023 में तो और भी ज्यादा बदलाव आ गया होगा। तो अब ये है कि भाई जो 53% यहाँ पे मैती समाज, 53% मैती समाज है। और 47% यहाँ पे क्या है, सारे के सारे आदिवासी, आदिवासी हैं, जनजाति आदिवासी ट्राइब्स हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये सारे के सारे ईसाई बन चुके हैं। जितने भी ईसाई हैं सारे के सारे आदिवासी हैं, वो अपना ईसाई धर्म अपना चुके हैं, ये चेंज हो चुके हैं। ये 2011 की बात है। और एक बात और है, ये मैती मैती नहीं है, मैती समाज नहीं है। इसमें मैती समाज के अलावा जो 53% है, इसमें मैती समाज है और साथ में मुस्लिम समाज भी है। ये मुस्लिम समाज कहाँ से आया भाई, मुस्लिम समाज के बारे में बताऊं थोड़ा सा। ये देखिए मणिपुर की स्थिति देखिए आप लोग। मणिपुर यहाँ पे हमारा, मणिपुर में इधर तो है म्यांमार। म्यांमार का आपको पता है, म्यांमार में अशांति है, यहाँ पे फौजी शासन है। तो यहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट्स हमारे इधर आते रहते हैं। बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान से अलग हुआ था, यहाँ काम धंधे कम है, तो बांग्लादेश से भी इधर आते रहते हैं। तो इधर से भी माइग्रेशन होता रहता है। हमारा देश तो चपाड़ समझ रखा है, ओरियंत भी आगे, ओरियंत भी आगे। और एक यो है गुरुदेव, ये चीन है, यो ही न भड़काता रहे। कोई भी अगर कुछ भी छोटी मोटी घटना होगी उसे तो सीख दिखा देगा। इनको तो बनना चाहिए भड़कान का लोगों को। तो इसलिए ये संवेदनशील एरिया हमारा का। एक और होता था, बहुत पहले यहाँ पे कनेक्टिविटी कम थी, आना जाने के साधन कम होते थे, इंडस्ट्रीज कम होती थी, तो लोगों को किसी भी तरीके से भड़काना आसान होता था। लेकिन अब पिछले बहुत सालों से बहुत बदलाव आया है, कनेक्टिविटी बढ़ गई, इंडस्ट्रीज बढ़ने लग रही हैं लोगों की, और इनके साथ भी सरकार थोड़ा सा सजग है, तो अब चेंजेस हुए हैं। लेकिन ये जो काफी बदलाव आ चुके हैं तब से लेके अब तक। तो अब बात कर लेते हैं हम इनकी, आगे चलते हैं। अब मणिपुर में आ गए हम, यहाँ पे मणिपुर के इम्फाल में आ गए। तो जो यहाँ पे जो मैती समाज है, मैती समाज सिर्फ इस 10% जगह में रहता है ना। इम्फाल है जो मैती समाज, कितनी क्षेत्र कितना है, क्षेत्र हो गए 10%। ये प्लेन एरिया भाई, जो यहाँ पर प्लेन एरिया कैसे है ये, के जो पूरा का पूरा ये मणिपुर है, जो ये देख रहे हो आप, जो ये सारा का सारा पहाड़ी एरिया, ये सारा का सारा कैसा है, पहाड़ी एरिया, इसमें जनजातियां रहती हैं। ये जितना भी, इसके अलावा जितना भी आप देख रहे हो, ये सारा पहाड़ी क्षेत्र है, ट्राइब्स रहते हैं, जनजातियां रहती हैं यहाँ पे। और इसमें सिर्फ मैती समाज रहता है, यहाँ पे मैती समाज रहता है। और ये घाटी का एरिया, मतलब यहाँ पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी, और ये बीच का एरिया कैसा हो गया, ये बीच का क्षेत्र हो गया हमारा प्लेन है, मतलब मैदानी क्षेत्र है। इम्फाल राजधानी पड़ेंगी यहाँ पे, और इसी में मैती समाज रहता है। तो मैती समाज कम एरिया में रहता है, लेकिन वो प्लेन है, साफ सुथरी जगह है। अब जो मैती के अलावा जो जनजातियां हैं, जनजातियां कौन से जनजातियां थी, तो थी कुकी, दो जातियां थी मेनली, एक कुकी जाति बोला हमने, और एक बोल दी नागा जाति। और भी बहुत सारी जातियां हैं जो जनजातियां हैं, ये सारे सारे ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं। और इनको एसटी में काउंट करते हैं ना, किस में काउंट होते हैं ये, एसटी में। ये 90% है, 90% जगह में, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना। 90% जो है जगह, ये 90% जगह में ट्राइब्स रहते हैं यहाँ पे, है ना, जनजातियां रहती हैं, आदिवासी रहती हैं। और 10% में सिर्फ जगह में रहे हैं मैती समाज, जो हिंदू है। ये मैती समाज वाले कैसे हैं, ये हिंदू हैं, ठीक है जी। और जो ये ट्राइब्स हैं, ये सारे के सारे क्या बन चुके हैं, ये ईसाई बन। अब आगे बात जगह की, हुआ क्या अब आगे चल के, जो ये मैती समाज इस जगह में रहता है, इनको ये जगह पड़ेगी कम। क्यों जगह पड़ेगी, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, सारी इंडस्ट्रीज
सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी मोस्टली घर हैं, सब कुछ यहीं पे है। तो ये जगह कम पड़ गई। अब ये इन्होंने बोले भाई हमें जगह कम पड़ गई, तो सरकार से बोले भाई जी हम तो जगह लेंगे। लेकिन सरकार ने बहुत पहले अंग्रेजों के टाइम से ही यहाँ पे लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाए पड़े हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट में होता क्या है, अब भाई ये जो जगह आपकी है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कौन रह सकता है, ट्राइब्स रह सकते हैं, आदिवासी रह सकते हैं, और ये नहीं रह सकते आके इधर। तो ये तो पेंच फंस गया। ये बोले भाई हम किस जाओ, हम तो जगह चाहिए। तो ये बोले हम तो नहीं दे सकते भाई, कानून भी नहीं है ऐसा। तो अब ये जो ये मैती समाज के लोग थे, ये चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले गए। कौन? मैती समाज चला गया हाई कोर्ट में। ये वाला मैती समाज, यहाँ मैती समाज के हिंदू लोग रहते हैं, वो चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने बताई अगर जी ऐसे ऐसे जगह की कमी पड़ गई ना, मतलब भाई आगे तो पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ती है, जगह तो ज़्यादा चाहिए। तो हाई कोर्ट ने काफ़ी दिन तक चलता रहा केस वेस, और एक अभी ये जो पीछे महीना गया है मई 2023 में, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई जो मैती समाज है इसको एसटी में शामिल कर लो, इसके लिए एक प्रपोजल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दो आप। ये किसको बोल दिया? स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया। हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट, मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि मैती समाज को एसटी में शामिल करने के लिए एक प्रपोजल बनाइए और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दो। अब मैती समाज तो इसके लिए खुश हो गया, लेकिन जो बाकी की जो जनजातियां थी, ट्राइब्स थे, एसटी समाज था, ये सारे इकट्ठे हो गए। ये बोले भाई ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं होने देंगे हम, हमारा इलाका ये कभी से हम रह रहे हैं, हम तुम्हें थोड़ी दे देंगे। तो इसी बात पे टसल हो गया, इन दोनों आप आमने सामने आ गए, ये भी आके खड़े हो गया, हमेशा हम इन्हें होने देंगे। ये इनकी भी एक बात थी, जो जनजातियां हैं, ये सारे के सारे ट्राइब्स हैं, इन्होंने एक बात बोली, बोला जी असेंबली की जो सीट है 60 है टोटल विधानसभा की, है ना, विधानसभा की कुल कितनी सीट है यहाँ पे 60 है ना, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 60 है, इसमें से 40 मैती समाज की हैं, और जो 20 हैं, 20 सीट किसकी हैं? जनजातियों की हैं। मतलब के कहने का मतलब ये है, जो सरकारों में बोलबाला है, धमक किसकी होगी? इसकी होगी, मैती समाज की। तो बोला भाई सरकार इनकी मैतियों की होती है, मैती समाज की होती है, हमारे पास ये जंगल जंगल है, इन्हें ले लो तुम, बस इसी बात को होगी। तो अब क्या हुआ, ये जिस दिन फैसला आ गया, जिससे ये फैसला आया, ये दो चीजें अलग अलग हो चुकी थी यहाँ पे, थोड़ा सा इनके बीच में इतना था नहीं। तो जो ईसाई बन चुके हैं, अब जो ट्राइब्स हैं सारे इकट्ठे हो गए और बोले चलो इम्फाल चलो। तो जितने भी ईसाई थे, जितने भी ट्राइब्स थे, जितने आदिवासी ग्रुप थे, ये सारे ग्रुप मिल गए पूरे, इसके क्या बोले, मणिपुर के सारे ग्रुप बोले चलो इम्फाल चलते हैं और भाई इसका प्रोटेस्ट करेंगे, ये कानून तो गलत है। तो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई और सारे मिलजुल के यहाँ पे आगे प्रोटेस्ट करने के लिए, कहाँ? इम्फाल में आगे। लेकिन भीड़ है, भीड़ तंत्र का कोई रूप तो होता नहीं। तो जब तक शांति प्रदर्शन, शांति प्रदर्शन, फिर कभी भी उग्र होगी। तो ये भीड़ कभी भी इनके आपस में कोई भी बात हुई और इसने रूप ले लिया आगजनी का, लड़ाई का, तहस नहस सब कुछ जला गिरा, गाड़ी जला दी, घर फूक दिए, है ना, बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे मंदिर, चर्च, घर, आदमी मार दिए, और ये काफी पूरे प्रदेश का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इसमें, करोड़ों रुपए की संपत्ति जल गई। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सत्ते में आ गई, बहुत सारी रिजर्व फोर्सेस जो हमारी आरपीएफ होती हैं, रैपिड एक्शन फोर्स होती है, वो भेज दी यहाँ पे, रैपिड एक्शन फोर्स भेज दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सख्ताई के साथ जितने भी उपद्रवी सबसे निपटा गया। और एक बार तो ये भी ऑर्डर कर दिया भाई जो भी उपद्रवी दिखाई दे, नहीं मानता, शूट कर दो, गोली दौड़ा दो उसने कहते। तो इसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों को समझाया गया, सभाएं की गई, और धीरे धीरे हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर भी आया, वो मिनिस्टर भी यहाँ पे दौरा करके गए, और इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक तरह से शांति कायम हुई। लेकिन वो पूर्ण रूप से अभी नहीं हुई है, अभी भी यहाँ पे छुटपुट छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, अभी भी इंटरनेट बंद है। लेकिन
अब ये सुनने में खबरों में आया कि अभी 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और धीरे धीरे स्थिति सामान्य रूप लेने लग रही है। तो ये था सिर्फ जो बात थी किसकी थी, लैंड की थी। लेकिन अभी मैंने बताया ये क्षेत्र थोड़ा सा ऐसा है कि ये चीजें भी, ये भी दूसरे जो विदेशी ताकतें वो भी यहाँ पे हवा दे देती हैं इनको, इधर से भी, मतलब कि एक तरह से सह दे देती हैं लड़ाई के लिए। इसी के साथ आज का समाप्त करते हैं।